लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। भवं भवामि सहितं नमामि। भवं भवामि सहितं नमामि। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। श्यामा तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की राधे श्यामा
कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय नंदगोकुमाराय कृष्ण कंगणतल वेणुकरे कंगणम सर्वांगे हरिचंदन पुण्यतम कंठे च मुक्ता गोपाल चूड़ामणि मुरस्य श्री ज्वालामालिन्ये नमः पयोधि अंदर पयोदाः वैश्वती प्रतिशः संतु मह्यम्मा उत्तरगंगादेशे नवसरिता पुषि सर्वे दानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च श्रीनन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाभ्यो नमः। श्वेताक्षुरुडशिर्द्राय पशुपतये कर्णाजाम्मा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपः पार्जनाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्मा देशे भवत्सरिता भूर्वस्वस्त्रयामि अथ वस्त्रं पवित्रं पावनासनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा कस्तूरी गणतले वेणुकरे गङ्गणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं श्रीलतां च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छरकुकुम्भवनिरपरामे कामादिदोषरहितमदि नर्मदे सिन्धुकावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं गुणसोजास्तस्योः सूरजो अजायता श्रोत्राद्वायश्य प्राणस्य मुखा दुग्निरसाय ॐ नर्मदे सिन्धुकावे ॐ जगतोखेन हविखा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूत्स्यभयामृतफलान्ते आचमन्यं जलम सुख शांति के निमित्त सप्त दिवसीय भागवत महापुराण का आयोजन किए जिसमें आप सभी आकर विराजमान हो और हमारे पितरों को अपने आपके पावन चरणों में आसन प्रदान करना और हमारा पवित्रो व सर्वावस्थांगतो वा यह स्मरित पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तराशुचि पुत्रान्यं कपिसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मध्याय ध्यानं समर्पया कपड़ा में छोड़ दो जल से स्नान दिव्यांतरिक्षमयोदाः
पयसतिः प्रतिशः सन्तु मह्यं स्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधारण्यपदार्थे तुभ्यं वास्तु स्मृतिगृह्यता चन्दनस्तमर्पण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदायं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा तस्मै वक्षस्थले कौस्तुभम् गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु प्रतिमोत्वं पुष्पवती प्रसूर्य स्वाय वसतु ॐ चन्द्रमा मनसो जात सुक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्रादवायुष्य प्राणस्य भागवत भगवान की जय। चलिए प्रणाम कर लो। पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवायः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरासति पुण्डरीकाक्षास्मनतो पुण्डरीकाक्षास्मनतो पुण्डरीकाक्षा रघुनाथाय नाथाय श्रीसीतयापतिये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च श्रीनन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पापहम पापकरमाहं पापात्मनं पापसम्भव त्राहि मां पुण्य। चलो जल से स्नान। दिशः सन्तु मह्यं मा पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती तुपसनम् आपदां हरति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। सूरजो अजायता श्रोत्रादवायुश्च प्राणस्य मुख दग्निक्षगुंसि स्नोर्ध्योः समवर्ततां पृथिव्यां भूमृदिशः श्रोत्रान् तद्विपरापसु पुनरापत वष्णेव क्रीणावहै खमोर्जगुं सतक्रतो ॐ भूर्भुवस्सुः श्रीव्यासनां देवताभ्यो नमः सर्वे आवै। चलिए चढ़ा दो। चलो संगीत वाला मत बैठो भैया। मूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुः वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रंकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संश्रिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। मनोजव मारुततुल्यवेगम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रजे निज मनो मुकुर सुधा परनौ रघुवर विमल जसो जो दायक थल बोधहीन
तनु जान के सुमिरो पवन गुण सागर जय कपीस बोलो के उजागर रामदूत अपनी सेवन दा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ सारे सागर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करने को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा हेम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिया भरतहि सम भाई सहस बदन तुम्हारो जस गावै श्रीपति कंठ लगावै सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित जब कुबेर दिगपाल जाते कवि को कह सके
हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ करे कोई छूटे मत जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा कोई सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हर चेरा की जयनाथ हृदय महाडेरा की जयनाथ हृदय महाडेरा पवन तनया संकट हरना मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभो। बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। आजा 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 माँ आजा माँ तुझे कब से पुकारे तेरा नाम आजा माँ से रोवाली तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा माँ से रोवाली ओ तुझे कब से पुकारे तेरा नाम आजा माँ से रोवाली तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा माँ से रोवाली वारु तुझ पे मैं पूजा की थाल वारु तुझ पे मैं पूजा की थाल आजा माँ से रोवाली तुझे कब से पुकारे तेरा नाम आजा माँ से रोवाली तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा माँ से रोवाली माँ से रोवाली आजा मेहरो वाली माँ से रोवाली आजा मेहरो वाली लगते हैं झूठे माँ सहारे सारे जग के रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के लगते हैं झूठे माँ सहारे सारे जग के रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के चरणों से लग के मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल आजा माँ से रोवाली मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाल आजा माँ से रोवाली माँ से रोवाली आजा मेहरो वाली माँ से रोवाली आजा मेहरो वाली
भक्ति में तेरे मैंने जीवन की शाम की, पल पल जपी हूँ मैया माला तेरे नाम की। भक्ति में तेरे मैंने जीवन की शाम की, पल पल जपी हूँ मैया माला तेरे नाम की, माला तेरे नाम की। मेरी शक्ति का करके खयाल आजा माँ से रोवाले, का करके आजा माँ से रोवाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा माँ से रोवाले, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा माँ से रोवाली। वारू तुझ पे मैं पूजा की थाल, वारू तुझ पे मैं पूजा की थाल, वारू तुझ पे मैं पूजा की थाल, वारू तुझ पे मैं पूजा की थाल। आजा माँ से रोवाले, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा माँ से रोवाले, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा माँ से रोवाली। माँ से रोवाली आजा मेहरो वाली, माँ से रोवाली आजा मेहरो वाली। ओ माँ से रोवाली आजा मेहरो वाली, माँ से रोवाली आजा मेहरो वाली। ओ माँ से रोवाली आजा मेहरो वाली आजा, माँ से रोवाली आजा माँ मेहरो वाली आजा, माँ से रोवाली आजा मेहरो वाली, माँ से रोवाली आजा मेहरो वाली। श्री राम जय जय राम, हीरो जय जय राम, हीरो हीरो जय जय राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। चलिए इसे आप खड़े होते हैं। सीताराम आरती के बाद नीचे कहा हरि बासा करे, सत्यलोक से आए, सब कुछ दिखा आपने, भेंट करो क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति
उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान मैं फंसी नैया मेरी तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन में फंसी नैया मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है 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 ये जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मांगो तुझसे क्या यही मैं सोचो भगवन जिंदगी अब तेरे नाम कर दूं अर्पण मांगो तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा 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 मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़े विनाता भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती बोलो श्री भागवत भगवान की जय। चलिए आप सभी अपने अपने स्थान पर परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा करके आप सबको यथास्थान बैठना है और थोड़ा नजदीक बैठो कुर्सी वाला तीन में खिसका लो चेहरा दिखना चाहिए कौन कौन बैठे थे
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपद मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकविनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्र शरणप्रपद्ये। कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्त हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। चलिए कथा श्रवण से पहले एक बार भगवान बांके बिहारी जी को की जो आराधना शक्ति है श्री राधा जी के पावन चरण आप सभी निवेदन करेंगे, क्योंकि उनकी कृपा के बिना भगवान के पावन चरित्रों को सुन पाना संभव नहीं है। एक बार भक्ति स्वरूपा श्री राधा जी के पावन चरित्र में आप सभी निवेदन करें, हम सब मिल करके निवेदन करें कि बस आप सबका आधा घंटा समय लेना है। बस सबके हाथ से ताली बजे आप सबको प्रेम से गाना है। मन भूल जनी जयो राधा रानी के शरण, मन भूल जनी जयो राधा रानी के चरण। मन भूल जने जयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण। मन भूल जने जयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के शरण। राधा रानी के चरण महारानी के चरण। राधा रानी के शरण महारानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के शरण। ताली बढ़िया बजाते।
बाधा मिट जाए। आप सब लोग गाना भी है, सबने तो गाना भी है, आप सबके मुख खुलना चाहिए। अरे राधा राधा रटते सब बाधा मिट जाए। राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा नाम लेते मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा नाम लेत मिट जाए। भूल मते जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल जनी जइयो राधा रानी के शरण। मन भूल जन जइयो राधा रानी के शरण। राधे ताली एक साथ बजा रहे हैं। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या किन्नर। राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन। अरे राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या किन्नर। राधा तो बड़ भागनी कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण तरण सो तेरो आधीन। तीन लोक तारण तरण सो तेरो आधीन। भूल मते जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल जनी जइयो राधा रानी के चरण। डाल और पात पात में राधा राधा हो। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के शरण। राधा रानी के चरण महारानी के शरण। मन भूल जनी जइयो राधा रानी के चरण। भूल जन जइयो राधा रानी के चरण। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
नारायण वासुदेव हे नाथ 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 नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री भागवत भगवान की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय उमा महेश्वर भगवान की जय श्री सीताराम जी महाराज की जय अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की की जय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान की जय ग्राम के समस्त देवी देवताओं की की जय राजपुर पावन धाम की की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। परम आदरणीय भागवत मंच विराजमान सभी संत समाज भगवती माताओं भगवान स्वरूप छोटे छोटे बालक वृंद आज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव जी के सूक्ष्म सानिध्य में समस्त ग्रामवासी राजपुर के सहयोग से आज श्रीमद् भागवत कथा यात्रा का शुभारंभ है। आप सबने इस मुदित कार्य को सफल बनाने के लिए अपना समय समर्पित किया है। भगवान का आशीर्वाद आप सबके साथ सदैव बना रहे। भगवान भागवत जी की कृपा से आप सबके परिवार में सुमति समृद्धि आवे। इसी तरह भगवान के पावन चरित्रों का गुणगान करते करते आप सबका हम सबका जीवन व्यतीत हो। बोलो श्री भागवत भगवान की। और इसी भाव को लेकर के आज के इस कथा यात्रा में हम सब मिलकर आगे बढ़े। बस उससे पहले आप सब एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोलना है राधे राधे। श्याम से मिला देंगे राधे राधे। श्याम से मिला दे। देखो आज कथा नहीं कहना है, आधा घंटा श्री गणेश करना है, गणेश जी पूजन करना है, गणेश जी स्मरण करना है। वैसे कथा नहीं कहना है लेकिन महत्वपूर्ण बात आज रखना है। कथा भले नहीं कहा तो लेकिन भागवत जी की महत्वपूर्ण बात है आज रखे जाते हैं। आप सुने हो आज के कथा महत्तम बोले जाते हैं। आज कथा नहीं होना है, क्या होना है? कथा महत्तम। मने हम जो 7 दिन कथा सुनबो तेकर महत्व का है, ओकर विशेषता का है, ओकर प्रभाव का है। 7 दिन जो हम भागवत जी समय देव ओकर से हमला फायदा का हो, ओकर से लाभ का हो। लाभ ल जानना है आज। अच्छा भागवत जी से पहले लाभ ल जानना काबर जरूरी है? भागवत कथा सुने के पहले ओकर लाभ ल जानना काबर जरूरी है? लाभ ल सुनना काबर जरूरी है? आदमिक स्वभाव है जे काम में ज़्यादा लाभ रहते ना ते काम ला लगन से करते नहीं। जे काम में ज़्यादा लाभ मिलते वो काम ला आदमी लगन से करते हैं। जे काम में ज़्यादा फायदा नहीं दिखे देला है टेम्परेरी करते। तो हम भागवत जी की फायदा आज सुन लेबो ना तो लगन से 7 दिन तक के बैठबो रगड़ के माड़ी पिराते कोहनी पिराए। फायदा नहीं जाना रहो तब जतका बेर मन पढ़ी बैठबो, जतका बेर मन पढ़ी उठ के चल देबो। ठीक है सिद्धि भगवान वेद की आज्ञा है भागवत कथा शुभारंभ करे पहली भागवत जी के महत्व लिखी, विशेषता लिखी, प्रभाव लिखी।
अच्छा हम जब काकरो महत्व जानथन ना, काकरो प्रभाव जानथन ना, तो ओकर सम्मान करथन। हम काकरो सम्मान करथन ना, तो एकर पीछे दो कारण रहते। एक तो ओकर स्वभाव और दूसरा ओकर प्रभाव। दो ही व्यक्ति दुनिया में सम्मान होते। आप भी जेकर सम्मान करत हो ना, वो दो चीज में से कोई ना कोई चीज से ही सम्मान आप करत हो। कौन कौन से दो चीज? एक स्वभाव और एक गोटिया के बेटा है, भले रास्ता में सुते रही, लेकिन कोने हो रास्ता में नहीं सुतेगा, परे रही कहीं सुते नहीं, परे रही पर कोने हो। एक तो प्रभाव और दूसरा स्वभाव। स्वभाव अच्छा रहते तो हम है ना, छोटे आदमी भी अपन हृदय में बना कर रखते, बसा कर रखते। तो स्वभाव और प्रभाव। तो भागवत जी के प्रति हमारे प्रेम बनी कब? जब हम भागवत जी के स्वभाव न भगवान जी भागवत जी के प्रभाव जान ले, वो तब प्रभाव जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि यही कोई एक आध जन अच्छा पहुंचे हुए संत आ जाए, चमत्कारी वाला कहा तो एक हम हाथ हलाए नहीं, एक हम हाथ हलाए तब 500 वाला गड्डी गिरे दिसने वाला संत बरसे, लेकिन तुम ओकर प्रभाव नहीं जानत हो। अतका पहुंची हुए संत, लेकिन ओकर प्रभाव आप नहीं जानत हो, तो आप उठ के प्रणाम नहीं करोगे। ऐसे कब को घूमत रहते मंगैया खवैया, है ना, ऐसे समझो आप। लेकिन कोनो आप ला बता दी, हमें आप ला बता दे जो संत आवत है, अतका चमत्कारी संत है, एक बार हाथ हिलाते नहीं 500 गड्डी गिरते, मोर कथा छोड़ दो तो पा लागे। और कई जन की मुंह निकल भलो जे एक हाथ हला दे महाराज, और तुरंत न्योता दे रहो, एक कनी हमारे घर में अपन चरण कमल रखू महाराज, एक के कनी धुर्रा झरा था, और धुर्रा झरा चल दी नहीं, एक हाँ 2-4 ठन गिर जाती हमरो कल्याण। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि ओकर प्रभाव हम जाने तब ओकर सम्मान प्रारंभ हो इसके नहीं। जैसे आपके घर में आभूषण, मैंने आपके घर में धातु में सोना भी है, आपके घर में लोहा भी है, दोनों चीज़ आपके घर में है, पर जितना सम्मान आप सोना देते उतना सम्मान लोहा ला नहीं दो। जैसे कि आपके घर में ट्रैक्टर हो या 4 पहिया गाड़ी हो, वो 10-12 लाख में आते, 10-12 लाख के आपके घर में 4 पहिया गाड़ी है, पर वो अंगना में नहीं जाए, गली माढ़े रही या 11 तन परे रही, ज़्यादा से ज़्यादा खाली कपड़ा लो में ढक ढक हरे 10 लाख के, लेकिन वो ढकाते कपड़ा में। और 1000 के सोना है, सोना 1000 ना, वो द्वार ले परछी कमरा, और कमरा के अंदर एक ठन कमरा, वो कमरा में गोदरेज, और गोदरेज में एक ठन लाकर वाला वो गोदरेज तरी वाला, तरी मिनी गोदरेज, और ओकर भीतरी में एक ठन बड़े वाला डब्बा, और बड़े वाला डब्बा के भीतरी में एक ठन छोटे से नो डब्बा, तेकर भीतरी मुहा, और हरे कटका के 1000 के सोना वहा, और 10 लाख की गाड़ी है, लोहा है कर सकती। दुकान में, किराना दुकान में आप देखो बट भोलो रहे रहते, लोहा बट, और लोहा सिक्का भी होते, पर लोहा बट है बटर देखा रहते, ओकर कोई पूछैया लड़का मन खेला थे, ओकर मान लो टी टेबल माढ़े गुटका खौया मनो में दुनिया नो का करते हैं, तो बाकी के मैं समझ सकता। बट में बटर देखे के बट है, और 1 रुपया का सिक्का है, दुकान के पाटा माढ़ी नहीं फट से दुकान वाला धरते गल्ला में। कौन से गल्ला में? जिसमें सुबह शाम अगरबत्ती जलते थे लोग। लोहा दोनों ठन हरे, पर एकर प्रभाव, एकर महिमा, एकर महत्व जानते थे, वो लोहा ला सीधा गल्ला में रखते, अब वो वैसे पड़े रहते। तो ये दुनिया की रीति है। शरीर जैसे हमारे, जिस शरीर के महिमा जानते हैं ना, शरीर के महत्व जानते हैं ना, शरीर के सम्मान करते हैं। और जो शरीर के महत्व नहीं जाने ना, ओकर बड़ा तो शरीर है कीड़ा मकोड़ा का शरीर है, एक दिन चल दी बस फिर खेल खत्म। वही अगर महत्व जानते कि शरीर में रह के हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, शरीर से बहुत श्रेष्ठ काम करके ये तन ला सार्थक बना सकते हैं, वो नेक काम में लगाते, शरीर के महत्व समझते थे। और जो शरीर के महत्व नहीं समझे थे, कुछ भी करते रहते। ये माता पिता के महत्व समझते हो, माता पिता का सम्मान करते है कि नहीं? तो ये विशेषता जानते तब ओकर सम्मान बढ़ते, ओकर प्रभाव बढ़ते, ओकर महिमा बढ़ते। तो आज भागवत जी की विशेषता जानना है।
एक बार नैमिषारण्य पावन तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठा हुए। देखो हमारे सनातन संस्कृति में जब तक ग्रंथ बनी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, अरे यहाँ तक कि सत्यनारायण कथा, छोटे से छोटे कथा सत्यनारायण कथा भी, कथा के शुभारंभ भी नैमिषारण्य पावन तीर्थ में हो। नैमिषारण्य में सारा कथा संपन्न हुई। का बात नैमिषारण्य है वो पवित्र जगह है जिला कथा के लिए भगवान नारायण चयन करेंगे से। एक बार 88,000 ऋषिमन भगवान नारायण के पास जाकर निवेदन करी ना कि प्रभु हम आपके पावन चरित्र को सुनना चाहते हैं, आपकी कथा सुनना चाहते हैं अपने आत्म कल्याण के लिए। तो कथा आयोजन के लिए श्रेष्ठ जगह कौन सा होगा? तो भगवान अपन सुदर्शन चक्र छोड़ दी। सुदर्शन चक्र जहां गिरीश ना वही बनी नैमिषारण्य। बोलो नैमिषारण्य पावन धाम की, वहां कथा प्रारंभ हुई, वहां से कथा के शुभारंभ होते। 88,000 ऋषि में सौनक आदि प्रश्न करता बनी श्रेष्ठ ऋषि मने अगवा। नैमिषारण्य तीर्थ में जैसे 88,000 ऋषि में इकट्ठा हुई, वो पावन मंच में सूत जी के पदार्पण होते। बोलो सूत जी महाराज की। सूत जी नैमिषे आसीनम महिम सूत सूतम अभिवाद्य। महामति मने श्रेष्ठ बुद्धि वाला सूत जी के पावन मंच में आगमन होते। तो शौनक का ऋषि मन खूब स्वागत सम्मान करी नो करो, स्वागत सम्मान करके उच्च आसन में विराजमान कराते। और उच्च आसन में विराजमान कराए के बाद शौनक का ऋषि मन के द्वारा प्रश्न करेगी कि गुरुदेव कलयुग के शक्तिहीन प्राणी जिस साधन को अपने जीवन में उतार के अपना आत्म कल्याण कर सके, ऐसा कोई सुगम रास्ता बताओ, ऐसा कोई सुगम साधन बताओ। मने आज जो प्रश्न करे जाते ना शौनक आदि ऋषि मन के द्वारा, अभी प्रश्न करेगी 5,000 साल पहले। ये प्रश्न ही 5,000 साल पहले प्रश्न है। अब वो प्रश्न काकर बर करेगी आज के हमारे जैसे कलयुगिया मन पर, कलयुग के प्राणी मन पर प्रश्न करेगी इसकी कलयुग के शक्तिहीन प्राणी जिस साधन को अपने जीवन में उतार के अपना आत्म कल्याण कर सके, वो सुगम मार्ग बताओ, सुगम साधन बताओ। अब कलयुग के शक्तिहीन प्राणी काबर की, अब आप लोग पता है कलयुग में कब शक्तिहीन हो गए थे। अभी मैं देखा तो 10 मिनट नहीं हो, कई जन के गोड़ लाम गे और कई जने घाव सकेल के लमा के फिर दूसरा सकेल के लमा। कितना शक्तिहीन हो गए हमन है। 10 मिनट एक ठन आसन में बैठे के लिए हमारे सामर्थ्य नहीं है। 10 मिनट एक ठन आसन में नहीं बैठ सकता, इतना शक्तिहीन। और पहली हजारों साल तक एक ठन आसन में बैठे रहे, लेकिन कई दिन बिना खाए काम चल जाए। अब एक दिन उपास रहना हमारे पर मुश्किल हो गया, होगी कि नहीं? तो ये शक्तिहीन कहेगी शौनक आदि ऋषि मन के द्वारा। तो सूत जी महाराज है मानव मात्र के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के निमित्त में, आत्म कल्याण के लिए भागवत जी के 2 विशेषता बताइए। भागवत जी के जो 2 महत्व बताइए, और वो 2 महत्व है। पहला महत्व है भागवत कथा जो है वो ज्ञान भक्ति वैराग्य को जगाने वाली कथा है। बोलो भागवत भगवान की। मैंने भागवत कथा सुने से ज्ञान बढ़ते, वैराग्य प्रबल होते और भक्ति जागते, भक्ति जगते, तीनों चीज में वृद्धि होते कथा सुने से। कथा 3 चीज ला पुष्ट करते, ज्ञान ला, भक्ति ला, वैराग्य ला। ज्ञान माने क्या होता? ज्ञान माने भगवान ला जानना। अरे भगवान की कथा सुनबे तब तो भगवान ला जानबे। तो कथा से काम मिलते, पहला ज्ञान, दूसरा भक्ति जागृत होते। आत्म कल्याण हो ही कब? जब जीवन में भक्ति आई तब। भक्ति आत्म कल्याण के सुगम साधन है। वैराग्य की भी आवश्यकता है। आज हम परेशान है ना, इंसान ला जिंदगी जीवन 3 ठन चीज चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, सबके पास से भगवान की कृपा से। ओकर बाद भी हम हलाका, कारण क्या है? वैराग्य की कमी। हमारे अंदर वैराग्य नहीं है। जब तक हमारे अंदर वैराग्य स्थित नहीं हुई, स्थापित नहीं हुई, तब तक के पूरा दुनिया के हम राजा बन जाए, पूरा दुनिया की संपत्ति हमारा हो जाए, तब बोल चैन से नहीं रह सका। और जेकर जीवन में वैराग्य आगे ना कुछ भी नहीं है ओकर पास, फिर भी चैन से जीवन जीते। जैसे कबीरदास, तुलसीदास, रैदास, घासीदास,
तुकाराम, नामदेव, एक नाथ टीकाराम, उनके पास कुछ भी नहीं ऋषि, प्रबल वैराग्य ऋषि का उनके पास। हम सांसारिक वस्तु सुख देखते हैं, सांसारिक वस्तु इकट्ठा करते सुखी रहे बर, और ये मने पर ये सुख की गति अद्भुत है, मने बिल्कुल विपरीत है। संसार में आपको सुख नहीं मिले, संसार से दूर जाके आपको सुख मिले, संसार से वैराग्य होकर आपको सुख की अनुभूति हो सकते, संसार में कहीं सुख नहीं है। तो वैराग्य जीवन में आवश्यक है, काबर जीवन ला सुख पूर्वक जिए भर। और भागवत जी का देते हम लोग वैराग्य भी देते हैं। वैसे भागवत शब्द हम 4 अक्षर है ना, भागवत, भा माने भक्ति हो गई, क्या माने ज्ञान हो गया, माने वैराग्य हो गया, और त माने त्याग। ये 4 चीज ला भागवत जी देते, बोलो भागवत भगवान की। और चारों चीज के बिना आत्मकल्याण संभव नहीं है। अगर ये चारों चीज हमारे जीवन में नहीं है ना, तो जन्म मरण के बंधन से हमें छुटकारा मिलने वाला नहीं है। पुनि पुनि जन्म, पुनि पुनि मरणम, पुनि पुनि जन्म जठरे सैनम, बार बार जन्म लेकाना, बार बार मरणक चक्र में फंसे रहो हम। कब तक? जब तक ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और त्याग हमारे जीवन में नहीं। तो भागवत जी क्या करते हैं? भागवत कथा मुक्तिदायिनी कथा है ना, परीक्षित में मोक्ष प्रदान करते हैं ना भागवत जी है। और मोक्ष मिलते कब? जब जीवन में 4 चीज आते हैं, तब ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और त्याग। ये 4 चीज के बिना आप कभी कल्पना मत करो कि आपको मोक्ष मिल जाएगी। तो भागवत जी क्या करते? ज्ञान, भक्ति, वैराग्य जागृत करते। बोलो भागवत भगवान की। एक दूसरा महिमा बताइए सुखदेव सूत जी महाराज कि भागवत कथा जो है वो प्रेत पीड़ा विनाशिनी कथा है। तो प्रेत पीड़ा विनाशिनी माने पितरों की आत्म शांति के लिए सबसे सुगम अगर कोई साधन है संसार में तो श्रीमद् भागवत कथा है। बोलो भागवत भगवान की। पितर मन बहुत सारा दोष है ना कि जन आजकल बहुत सुने पर मिलते पितृदोष। पितृदोष काला कथे यदि हम अपन पूर्वज मन के आधार पर जीवन नहीं जिया था, वो मन चाहत नहीं, मन जिसने जियत नहीं तैसने हमारे मन की जीवन शैली नहीं है, तो मन हमारे मन से नाराज हो जाते। वो मन राहत नहीं ना तो कोनो गाँव सियान आ जाते, एक कप चाह मिले, गिलास पानी मिले। और सियान बनाते करो घर में एक गिलास पानी और एक कप चाय नहीं मिली, इसलिए तो पितर मन नाराज हो जाते। मैं सिद्धांत में जो नियम बना रहे हो रे, वो जो परंपरा रही रे, तो मन घुर्रा धर दे, नाराज तो कमा खोखा खोखा। तो ये बहुत सारा पितृदोष की आजकल लोग ज्योतिष मन बतावत। तो ये भागवत कथा क्या करते? पितृदोष से जीवन मुक्त करते, पितर मन आत्म शांति प्रदान करते। जीवित व्यक्ति ला तो आत्म शांति मिलवे करते, मृतक जो मेरे हमल छोड़ जो चले गए वो मतलब भी शांति प्रदान करते से भागवत कथा। बोलो भागवत भगवान की। अच्छा भागवत जी कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष। एक सामने बैठ के जो मनोकामना किया जाए, जो सोचा जाए, जो इच्छा किया जाए, बोला भागवत जी पूरा करते। जो इच्छा करी हो मन माही और हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। कोई भी इच्छा हो दुनिया में कोई ऐसी चीज ही नहीं जरा भागवत जी नहीं दे सके। क्या के हमें है दुनिया में कोई ऐसी चीज ही नहीं है जरा भागवत जी नहीं दे सके। मैंने दुनिया के हर वस्तु भागवत जी आप लोग दे सकते। धन के लिए अगर कथा सुना जाए तो धन भी मिली आप लोग, पद के लिए कथा सुना जाए तो पद भी प्रदान करते हैं भीतरवन के मोक्ष के साथ साथ। अगर स्वास्थ्य लाभ के लिए कथा सुना जाए कि बहुत दिन से मैं ये समस्या से जूझा तो भागवत जी इस समस्या का निराकरण करेंगे, तो स्वास्थ्य लाभ भी भागवत जी प्रदान करते। एनीवे दुनिया में कोई ऐसी समस्या ही नहीं है जिला भागवत जी नहीं दे सके। अगर पति के रास्ता बिगड़े हुए माल में, बस रोज पीला चावल लेके आओ और भागवत जी कर बैठ के संकल्प कर लो कि हे भागवत जी आप कल्प वृक्ष के हे महाराज है। पहली दिन मोरो कल्पना ला मोरो इच्छा पूरा करो तो मैं मानो ऐसे, और वही इच्छा लेकर मैं आपके शरण में आया हूँ। ऐसे वो पीला चावल लगे अक्षरम गठिया बैठो तो अक्षरम गठिया रख लो और कथा सुनो मन मन, और मन छोड़ के जाओ कब? जब कथा विश्राम हो जाए तब तक। पीला चावल चढ़ा के ही जाना है। कब का समय? पुष्पांजलि के समय। अब मैं इसे नहीं कहा कि रोज अलग अलग मांग करते हैं। एक दिन कहा था मोर लड़का कलेक्टर बन जाए, एक दिन कहा था मोर शरीर के तकलीफ दूर हो जाए, एक दिन कहा था मोर पति मोर बात न माने, मैं जेकर बैठ के होते कर बैठे जेकर
अलग अलग नहीं, एक के ठन मनोकामना लेके भागवत जी के पास बैठना पड़ा। तो ये सकल मनोकामना सिद्ध करते बोलो भागवत भगवान की। एक दूसरा कथा बताई इनकी, ये जो भागवत कथा है वो प्रेत पीड़ा विनाशिनी कथा है, पितरों को आपको शांति प्रदान करने वाली कथा है, बोलो भागवत भगवान की। मने पितरों को मुक्ति देने वाली कथा है। तो जे मन चाहते कि उनकर पितर मन है शांत हो जाए या पितृदोष से निवारण हो जाए, मैं इसीलिए कहा तो कि कथा कर ही दिग्गज मन की पितृदोष दूर हो। ये बैठ के कथा सुनी ना हमको पितृदोष दूर हो। काबर जानते हो, कथा सुने पर जब हम आथन ना तो हम अकेला नहीं आए, हम जब कथा सुने पर आथन तो हमारे साथ हमारे पूर्वज मन भी आते हैं। आप कथा सुने पर हो ना तो आप लोग फायदा का है, आपके साथ आपके पूर्वज मन भी यही। तो आप कहो कि हमारा पता कैसे चली, तो पहले एक ठन में प्रमाण आप दे देते हो, आपके पूर्वज मन ही काबर के हमें है, ओकर कारण ओकर एक प्रमाण दे देते हो। आपके शरीर है आपके माता पिता के अंश से बनी आपके शरीर कहाँ से बने? ये फूल है, देखो ये फूल के अंश की नहीं, फूले छे तो एकर भाग्य में ही कि नहीं है, एकर हिस्सा एकर से बनी तो एकर हिस्सा में है कि नहीं। अब ये एकर ऊपर कोई है दादी दादा, वो दादी दादा से हमारे पिताजी बने रही से, पिताजी का अंश मैंने दादी दादा का अंश पिताजी है, ओकर माता पिता का अंशो हरे, ओकर माता पिता का अंशो हरे, तो कुल मिला का पूर्वज ही हमारे सबों का अंश हमारे अंदर है कि नहीं है? सबों पूर्वज मन के अंश हमारे शरीर हमारे तन के अंदर है। तो हम आगे न तो मान के चलो हमारे पूर्वज मन भी कथा श्रवण करे बार। अब आप कल्पना करो आपके सत्कर्म से आपके पूर्वज मन भी भागवत कथा से एक अवसर मिल जाएगी। तो बहुत सारा लाभ है भागवत कथा से, बहुत सारा फायदा है भागवत कथा से, जितना कहा जाए कम हरे फायदा ला। बोलो भागवत भगवान की। पर आज की जो प्रमुख कथा है, ये कथा सुने बिना आज की कथा अधूरा लागते, अब वो कथा है गौकर्ण कथा। बोलो गौकर्ण महाराज की। शुद्ध जी महाराज बताइए नैमी सारण पावन तीर्थ में सौनक अधिष्ठात्री ऋषि मल्लक की ऋषियों सुनो, मैं वो तुम्हें कथा बताने वाला हूं जिस कथा के माध्यम से सिद्ध हो जाएगा कि भागवत कथा पापी से पापी जीवात्मा को भी तारने में सक्षम है। कितना पापी? तो एक वृत्तांत सुनेंगे जिला गौकर्ण आख्यान कथा। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर। देखो भागवत जी की एक विशेषता है, भागवत जी में प्रत्येक नाम अपन एक भूमिका मैंने रखे, एक महत्व रखे। हर नाम के एक अलग अर्थ है, हर नाम या हर प्रसंग हमारे जीवन के प्रसंग है। हमारे शरीर से हर प्रसंग मैंने टच होके निकलते। भागवत में कोई ऐसे प्रसंग है ही नहीं जिला बाहर के कहा जाए। जो भी प्रसंग है हमारे जीवन के प्रसंग है, हमारे जीवन के कथा है, हमारे जीवन के व्यथा भागवत जी में उल्लेखित करेगी। जैसे आप लोग ने भी गौकर्ण आख्यान सुना हो, थोड़ा ध्यान से सुनो तो आप लोग बहुत अच्छा लगे। हमारे जीवन से अगर का ताल्लुकात रखे हो कथा। तो तुंगभद्रा नदी, और तुंगभद्रा माने क्या होते? तुंग माने होते अत्यधिक और भद्रा माने होते कल्याणकारी। तुंग माने अत्यधिक और भद्रा माने कल्याणकारी। तो तुंगभद्रा नदी हो गए अत्यधिक कल्याणकारी। तो हमारे जीवन में अत्यधिक कल्याणकारी क्या है? हमारे जीवन में अत्यधिक कल्याणकारी हमारा शरीर है। तन के तो वेद भजन नहीं मरना, बिना तन के आत्म कल्याण संभव है का? बिना तन के पुनि पुनि जन्म पुनि पुनि मरणम के चक्र से छुटकारा मिल सकते का? अत्यधिक कल्याणकारी है माने है तो हमारा शरीर है। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है तो हमारा शरीर है। माने दुनिया में भगवान को अद्भुत चीज बनी ना तो हमारे शरीर में बनी। बोलो भागवत भगवान की। कतकाद्भुत बताओ, कतकाद्भुत बना है। कभी कभी एकदम ऊपर के बाद आप सोच के देख लो, सिर के बाद रोज बढ़ते। भैया मन आज सेविंग करवाते हो, काली सादा रात भर में फेंक देते हो। रोज बढ़ते सिर के बाल, दाढ़ी के बाल रोज बढ़ते।
और देखो सिर के ये 2 अंगुल के नीचे में ठहरो बाल है, ये बढ़ते हो, ये है नहीं बढ़ते। कितना महत्वपूर्ण बताओ। यहाँ खा, अच्छा यहाँ ज्यादा खातू कतरा मिलते का, यहाँ कम खातू खातू कतरा ऐसे यहाँ खा बढ़ते, यहाँ खा नहीं बढ़े। आप भाई शरीर तो वही छरे वही चल रहा, हम खावत हम, पर यहाँ बढ़ना यहाँ नहीं बढ़ता। एक बार कल्पना करके देखो, यहाँ के तक इसने बढ़ती तब एक फैशन वाला नया फैशन नहीं है, जिसे बाल ला तार में बांध के रखे नहीं, जिसने एहुला आप देखो कोई भी कलर के सब्जी खा लो, कोई भी कलर के सब्जी खा लो, वो लाल वाला खून बंद हो। हरा सब्जी खाए तर हरा हो गया, इसे होएगा कि नीला वाला खाए तर नीला हो गया, कि वो ऐसे होएगा। ये शरीर में कोई भी चीज डाल दे, इसे फैक्ट्री अरे अतका मन महत्वपूर्ण शरीर हरे में तीज कहीं खा ले, बनते का लाल रखते बनते। अद्भुत बात। तो ये अत्यधिक कल्याण, तुंगभद्र माने हमारा शरीर अत्यधिक कल्याणकारी शरीर, 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ शरीर तो मानव शरीर। बोलो भागवत भगवान की। अत्यधिक कल्याणकारी मानवतम तुंगभद्रा नदी है ना, और उत्तम नगर तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर माने हमारे शरीर। अत्यधिक कल्याणकारी मानव शरीर, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर। और वो तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर में माने सर्वश्रेष्ठ शरीर, उत्तम माने सर्वश्रेष्ठ शरीर तो मानव शरीर। वहां रहने वाला एक ब्राह्मण आत्मदेव। अब ब्राह्मण लिखती माने इसे मत समझो कि ये जातिवाद आ गई, इसे मत ऐसे नहीं समझना। ब्राह्मण कौन लगते हैं? ब्रह्म जानाति ऐसा ब्राह्मणा, जो ब्रह्म का ज्ञान रखे वही ब्राह्मण है। तो या जो ब्रह्म को माने या जो ब्रह्म को प्राप्त करने में जिनकी अहम भूमिका हो वो ब्राह्मण। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। तो हमारे शरीर में आत्मदेव कौन है? हमारा आत्मा। तुंगभद्रा नदी उत्तम नगर, शरीर उत्तम शरीर, और आत्मदेव ब्राह्मण आत्मा। आत्मदेव ब्राह्मण के पत्नी से धुंधली। अच्छा धुंधली शब्द करता पहले समझ लो, धुंधली काला कहते हैं, धुंधली काला कहते हैं। ठंड के मौसम में एकदम सुबह जब उठबे नहीं तो हमन का कहते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा वाला धुंधरा का तो का कहते हैं धुंधरा, एकदम छत्तीसगढ़ी सब जहरे धुंधरी है। धुंधरा पुरुष और धुंधली स्त्री। धुंधली, अब धुंधली माने आपको बोला शाम भी कह सकते, मुंदियार। धुंधली माने स्पष्ट कोई चीज दिखाई नहीं पड़े। अच्छा एक तो बात हो, आदमी भ्रम होते कब? जब कोई चीज स्पष्ट दिखाई नहीं पड़े तब, तो वो धुंधरा की स्थिति। तो पत्नी के नाम से धुंधली। अब धुंधली माने आप अज्ञान भी कह सकते हो, अज्ञानता भी कह सकते हो। धुंधला माने स्पष्ट नहीं दिखना, माने अज्ञानता। एक बार सब बोलो, धुंधली माने अज्ञानता। तो हमारे शरीर में धुंधली का है, कौन है रे? बुद्धि। हमारी जो बुद्धि है ना वही धुंधली है, वही धुंधला बुद्धि है रे। हम भटकत का बार, हम बुद्धि धुंधलापन के कारण भटकत है। अगर हमारे अंदर प्रकाश आ जाए, ज्ञान के प्रकाश आ जाए, तो धुंधला अपने आप दूर हो जाएगी। अच्छा एक चीज आदमी लोग भ्रम होते कब? जब धुंधला स्थिति होते तब। भ्रम की स्थिति आते कब? जब धुंधलापन होते तब, स्पष्ट जाने नहीं और मैंने स्पष्ट दिखाई नहीं पड़े, और धुंधलापन माने या एकदम अंजोर, एकदम अंधियार भी नहीं और एकदम उजाला भी नहीं। बोला कहते धुंधला। एकदम अंधियार रही तो भी आप जैसे आप कहीं रास्ता में चलो तो एकदम अंधियार है, तो आप मान लो सांप पड़े हैं तो दिखाई नहीं पड़े आपका, तो अपना भ्रम होवे नहीं करे, दिखाई नहीं पड़े कुछ, तो भ्रम की स्थिति पैदा नहीं हो। पर धुंधला स्थिति है कहीं
और कहीं रस्सी पड़े तो आप बोला सांप कहीं के चमक सकत हो। तो ये संदेह की स्थिति आती है धुंधलापन में। तो ये पत्नी के नाम से धुंधली, पत्नी धुंधली, और हमारे जीवन में धुंधली कौन है? तो बुद्धि धुंधली है। ज्ञान के प्रकाश की कमी कारण बुद्धि में धुंधलापन आ जाता है। आत्मदेव ब्राह्मण की कोई संतान नहीं रही। आत्मदेव ब्राह्मण परम ज्ञानी से वेद शास्त्र की बात न जाने, और आत्मदेव ब्राह्मण शास्त्र में पढ़े इसे कि पुत्र को नाम नरक से जीवलता है। कौन से नाम नरक से? बताओ एक बार बोलो। वो नाम नरक, शास्त्र मूल्य कहते वो नाम नरक, और वो नाम नरक से जीव तरथे कब जब कोई संतान रथे पुत्र रथे तब वो नाम नरक से पुत्र तार थे। तो ये बात अगर हृदय में घर के कर गए आत्मदेव ब्राह्मण के, मेरा कोई संतान नहीं है तो मैं कैसे वो नाम नरक से तरूंगा। तो वही बात बार बार गूंजत रहे कर मन में, बात बार बार गूंजत रहे कि तो आत्मदेव ब्राह्मण मरे बार निकल गई घर छोड़ के। जब बेटा ही नहीं है, जब संतान ही नहीं है, पुत्र से गति नास्ती तो मैं जी के क्या करूँगा, इससे तो आत्महत्या कर लेना चाहिए। और जब आत्महत्या करे जंगल घिसना तो बोला एक संत मिल गया, और संत भी कोई दूसरा नहीं हो, भगवान के ही संत बनते ही। भागवत जी के प्रकाश महिमा प्रकाशित करे बार भगवान ही संत बन के ही, और संत खूब समझे सोला, संत खूब समझे सोला, मस्तक में देख के ये बताइए कि महाराज आप तो एक जन्म के पुत्र के लिए दुखी हैं, रो रहे हैं, मरने आए हैं, पर आपको आपके मस्तक को देख के मैं बता रहा हूँ आपको 7 जन्म तक एक भी संतान नहीं है। अब तो आत्मदेव ब्राह्मणों खूब रोने लगी। मैं तो एक जन्म के दुख में ग्रस्त था, मैं समझा था कि संत आए हैं तो दुख दूर होगा, पर आपने मेरे दुख को 7 गुना और बढ़ा दिया। अब तो मैं मरूंगा और पक्का मरूंगा। तो ये संत बहुत प्रकार से ज्ञान, जिसकी ऐसा नहीं है भैया कि जिनका बेटा नहीं उनकी कोई गति नहीं है, ऐसा नहीं है। अब ये बेटा सदगति प्रदान करते हैं, स्वर्ग प्रदान करते हैं, इससे कहना बड़ा माने आश्चर्य की बात है। बेटा स्वर्ग दे दी माता पिता ने, बेटा स्वर्ग पहुंचा दी माता पिता ने, तो जेकर ज्यादा ही मन तो प्रोग्रेस में नहीं पीता, जेकर ज्यादा बेटा है मन के अगर बेटा सदगति दी है, बेटा से स्वर्ग मिल जाएगी ना तब तो कयामत आ गई है कि नहीं। तो संत बहुत प्रकार से समझे कि बेटा से सदगति नहीं होना है भैया, आप बेकार के भ्रम में पड़े हो। उद्धरे आत्मनात्मनम नात्मनम असादेत आत्मा आत्मनो बंधु रिपुर आत्मना है। वो संत जी की कह रहे हैं कि आत्मा ही आत्मा का उद्धार करता है, बेटी बेटा आत्मा का उद्धार नहीं करता। आप धोखे में हो, पर कहाँ मानने वाला नशरी से कि मुझे वो नाम नरक से तरना है, बेटा चाहिए। तो संत जी दया ही संत एक अपन झोली से फल निकाल के दिस और अपने पत्नी को खिला देना, बेटा होगा। इदम भक्ष्या पत्न्या तत्र पुत्रो भविष्य, खिला देना। अच्छा एक बात आपने ध्यान रखना है, बेटा से कोनो नहीं तर जाए, कोनो बाप धोखा में मत रहो। या संत कई बार वही पूछते कौन से फल दिस की के, सेब हरे, धुनकेला हरे, धुनानार हरे, धुनजाम हरे कि सीताफल हरे, का फल दिस है। हम मन खाते नहीं से वही फल ला खा होते तब हम मन खा लेते फल ला। क्योंकि आत्मदेव ब्राह्मण आत्म कल्याण के लिए पुत्र के कामना करी, और आत्म कल्याण संभव है कब? थोड़ा देर पहले मैं बताया हूँ, ज्ञान भक्ति वैराग्य जीवन में है तब। और ज्ञान भक्ति वैराग्य जीवन में आते कब? जब व्यक्ति लगातार सत्संग करे तब। तो संत आत्मदेव महाराज के आत्म कल्याण पर ही फल दी, और फल कौन से फल हरे? जो वो फल हरे ज्ञान के फल। ज्ञान से ही आत्म कल्याण संभव है। बोलो भागवत भगवान की। बेटा बेटी ये सब कल्याण करने वाला नहीं, आपके ज्ञान ही आपके उद्धार करिए, आपके ज्ञान ही आपके आत्म कल्याण करिए। वो ज्ञान मिलते कहाँ से? तो ज्ञान मिलते भागवत की। बोलो भागवत भगवान की। वो फल ला के अपन पत्नी धुंधली दे दी, पर धुंधली फल ला खैस नहीं, नाना प्रकार के विचार धुंधलीपन है ना, न प्रकाश न अंधेरा, धुंधलापन, वो नाना प्रकार के ब्रह्मण में विचार इस फल खैस नहीं। घर में गाय से गाय भी संतान रही से, और वो संत के परीक्षा ले पर फल गाय खिला दी अपन बहिनी के बाद में। बहिनी में पैसा का आवश्यकता नहीं, कर घर संतान भरे पड़े नहीं से। और
और छोटे बहनी गाँव में रह देखा नियत होकर धन मेरी से आत्म ब्राह्मण के धन में तो बहका दी धुंधली ला कि कष्ट सहना पसंद नहीं है तो काम करो ना, मैं तुम्हें ला के बेटा दे दूंगी, आप मुझे पैसा दे देना। सौदा डर करके धुंधली के मन ला बहका दी, गाय खिलवा दी, सो वो फल ला। अच्छा गो ला खिले, गाय माने गाय गो भी बोलते, गो माने गाय भी होते, गो माने इंद्री भी होते। देखो गो माने गाय भी, गो माने इंद्री भी। आज हमारे समाज के परिवेश का हो गए, भगवान की कथा बोलो इंद्री सुख बर हो गए, आत्म कल्याण है पिछुआ गए, और भगवान की कथा भी आजकल इंद्री सुख के लिए हो गए। आजकल ज्ञान घरो इंद्री सुख पर हो गए, इंद्री के सुख पर। तो गो माने इंद्री माने गाय खिला देगी। जब छोटे बहन के बेटा हुई ना तो ला के रातों रात दे दी धुंधली अपन बेटा ला। आत्मदेव ब्राह्मण ला धुंधली दिखे बेटा हुआ है तो आत्मदेव ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गए। मने आत्मदेव ब्राह्मण छल के शिकार हो गए, कपट के शिकार हो गए। आत्मदेव ब्राह्मण सीधा सादरी से तो छल कपट के शिकार हो गए। 3 महीना बाद वो गैया भी एक बालक ला जन्म दी। हालांकि गाय के गर्भ से जन्म हुई सो वो बालक पर रही, मैंने गाय के गर्भ से जन्म के बाद ही मनुष्य जी से सिकावर वो फल में संत की कृपा, संत के आशीर्वाद भी से तो गाय भी एक इंसान ला जन्म दी। सब तो पूरा नगर में चर्चा फैल गई कि भगवान देते हैं, तो नहीं था तो एक भी नहीं, और हुए तो एक साथ दो पुत्र, दोनों के नामकरण के समय हुई। तो गाय के गर्भ से जन्मे बालक के नाम रखेंगे इस गौकर्ण का। ओकर कान गाय के कान जैसे बड़े नहीं से, मनुष्य के कान से अलग, गाय के कान जैसे कान, तो ओकर नाम रखेंगे इस गौकर्ण। बोलो गौकर्ण महाराज की। एकर नाम की जब पारी गई तो धुंधली सामने आ गई, बहुत तकलीफ से मैंने अपने पुत्र को जन्म दिया है, अपने बेटे का नाम तो अपनी इच्छा अनुसार रखूंगी। तो आत्मदेव ब्राह्मण की रखना देवी तो धुंधली है, अपन बेटा का नाम रखिए धुंधकारी। धुंधकारी माने का होता, साधारण अर्थ निकाल के देखो, धुंधकारी माने अंधाधुंध काम करने वाला, का सही का गलत सोचना ही नहीं होला, जे मन में सोला करना चाहिए। अंधाधुंध काम करने वाला धुंधकारी। धुंधकारी सच में आगे चल के धुंधकारी महाखल, गौकर्ण परम ज्ञानी, धुंधकारी महाखल निकली। इतना खल की इतना शिकायतें इस आत्मदेव ब्राह्मण के पास, इतना शिकायती आत्मदेव ब्राह्मण के पास कि वो है उस शिकायत में बर्दाश्त नहीं कर सकी और फिर आत्महत्या करने पर तैयार हो गए। ऐसा बेटा से के साथ रहे से तो अच्छा है कि मैं स्वयं आत्महत्या करूँ। तब गौकर्ण समझी, सुनो देखो पिताजी जो शरीर मिला है बहुत मुश्किल से मिला है, आत्म कल्याण का कोई सुगम मार्ग ढूंढो, नाम जाप करो, प्रभु शरणागति स्वीकार करो। तो आत्मदेव ब्राह्मण भगवान के शरणागति स्वीकार करके अपन आत्म कल्याण कर ली। गौकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा करे पर चले गए। अब मैं आप लोग बताते रहे हो, ये तो कथा है पर मैं आप लोग थोड़ा आध्यात्मिक बात भी लेके चलाते रहो आपके साथ। मैं आप लोग बताते रहे कि आत्मदेव ब्राह्मण आत्मा है और बुद्धि धुंधली है। तो अगर 2 संतान होते, आत्मा के 2 संतान, एक अच्छा मन और एक खराब मन। मन है 2 प्रकार की क्रिया करते, एक अच्छा काम भी करते हो, खराब, अच्छा भी सोचते हो, खराब भी सोचते हो। तो 2 बेटा माने क्या होगी, मन बुद्धि रूपी धुंधली के 2 संतान है, एक अच्छा मन और एक खराब मन। आप लोग आपके साथ भी ऐसे होते, कई बार मन खराब हो जाते हैं और कई बार मन अच्छा रहता है। तो अच्छा है तो गौकर्ण हो गए और मन खराब हो गए तो वही धुंधकारी हो गए। माने आदमी गलत कर्म करते कब, जब मन खुद गलत हो जाते तब, तो धुंधकारी के काम। 2 बेटा, एक अच्छा मन एक खराब मन। अच्छा गौकर्ण की तीर्थ यात्रा करे बार धुंधकारी के विचार हर इतना खराब हो चुके रही से, घर के पूरा संपत्ति खत्म हो गए। फिर अपन माला धमकी दी कि मुझे धन चाहिए। माँ एक दिन घर निकल के आत्महत्या कर ली। अब 5 जन वेश्या पर अपन घर में ले आनी, उनकर इच्छा पूर्ति में लग गए। जब घर के संपत्ति खत्म हो गए, अभी बुरा मन का नहीं करे, बुरा मन जितना करते कर बखान नहीं करे जा सके, बुरा मन सब कुछ करते। धुंधकारी मानी बुरा मन, खराब मन।
एक दिन राजा घले सोना चांदी चोरी करके लानी रानी मन अपन पत्नी मन दे दी। पत्नी मन में सोची राजा के घर के धन हरे आज नहीं कल हमारे को राजा के हाथ पहुंचबे करिए कर समय हम भी 12 भाव चल दे कोई काम करता आज रात में का काम रहता तमाम कर देते। अच्छा तो यही पांचों जन मिल के च्वाइस कही कही के खूब पीस और खूब खाईस और जब खटिया में सुतीस नहीं तो गोड़ा हाथ तक छींच के बांध दिन पांचों जन मिल के और पांचों जन मिल के ऊपर छाती में बैठ गए और छाती में बैठ के टोटाला मस्कत नहीं से अब बड़ चिल्लई से नहीं ताने चूल्हा तने की से रोटी धर के लाल को कर मुंह में थोड़ा सा अल्प मृत्यु हो गई कर वो बन के प्रेत। और सच बात है मन जब बुरा होते ना तो प्रेत से भी नीच काम करते मन से बुरा दुनिया में कोनो नहीं हुई। दुनिया में जितना गलत काम होते ना आज के परिवेश में वो सब मन के कारण ही होते। तो अच्छा मन हाँ ये 5 वैश्य कौन बताए हैं? ये 5 वैश्य शब्द स्पर्श रूप रस और गंध के प्रतीक है। हमारो जीवन में हमन जो गलत करथन ना वो 5 कारण से गलत करथन। शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से और गंध से। ये पांचों विकार ही या कहना चाहिए ये पंच तन मात्र ही जीव गलत दिशा में ले जाते। स्पर्श सुख समझ गए? अच्छा हमारे तो शास्त्र में बहुत अच्छा बात लिखे हुए हैं। 84 लाख योनि में सबसे कामी पशु है हाथी है। हाथी मौत के मुंह में समा जाते काक से नहीं स्पर्श सुख के कारण। स्पर्श सुख के कारण हाथी के विनाश होते। हाथी पकड़ना तो किसे पकड़ते? गड्ढा खन देते और हथनीन के मूर्ति रख देते वहीं मिट्टी हथनीन बना देते। स्पर्श सुख के लिए हाथी वो गड्ढा में कूद जाते और पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। शब्द के दीवाना हरे हिरण है। हिरण लोग पकड़ना रहते नहीं तो ढोल बजाए जाते, आगे जाली लगा दे और एक तरफ से ढोल बजाते आवाज होती, हिरण नाचते और इतना ढोल में मुक्त हो जाती हिरण कि सामने जाली है देला, सामने जाल लगे तो नहीं देख सके, भूल जाते और फंस से जाल। ये हिरण है शब्द के दीवाना, शब्द स्पर्श दीवाना हाथी, रूप के दीवाना पतंगा लाइट में जाते और लाइट में जल के समाप्त हो जाते पर अपना समाप्त कर देते। पतंगा लाइट के दीवाना है। शब्द स्पर्श रूप रस के दीवाना है मछली। रस के चक्कर में मछली फंसते ना कांटा में। और गंध के दीवाना भौरा कमल फूल में बैठते और वो गंध में इतना मुक्त हो जाते, वो गंध में इतना दीवाना हो जाते, शाम हो जाते भौरा पता नहीं चले और कमल के फूल सिकुड़ जाते और कमल के फूल सिकुड़ते सुबह मैंने भौरा लकड़ी काट देते, लकड़ी छेद कर देते, आपको पता है ना भौरा लकड़ी छेद कर देते, लेकिन वारे दीवानगी वो कमल के पंखुड़ी छेद नहीं कर सकी। इतना दीवानगी है, भूल जाते हो कि मोर इतना चलता है और कमल के पंखुड़ी को छेद करके बाहर नहीं कर सके। सुबह हाथी आते और कमल के फूल तोड़ के हाथी पेट पे चले गए, भौरा के विनाश हो। तो ये 5 ये जो इस शब्द स्पर्श रूप रस गंध भी है जीवला नरक की ओर ले जाते। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो ये जो पंच में आप लोग वो बताया तन मात्रा एकल से जीव बचना चाहिए। और बुरा मन होते ना तो 5 चीज के बस में हो जाए, शब्द के स्पर्श के रूप के रस के और गंध के बस में। जब बुरा मन होते व्यक्ति के तो ये 5 के बस में हो जाते, चाहे कोई भी हो। तो 5 वेश्या के चक्कर में फंस के वो धुंधकारी के बुरा गति हो गए। वो 5 वेश्या में सोना चांदी लेके भाग गए। वो प्रेत आत्मा के रूप में घर में निवास करते से। जब गोकर्ण पता चले इसके पिता मेरे भैया जो है वो भाई धुंधकारी जो है वो प्रेत योनि में चला, अकाल मृत्यु उनका हुआ है। तो गया जी ने मैंने पिंड दान करी नहीं, गया श्राद्ध करी, ओकर बाद होकर मुक्ति नहीं हो गई। और काबर मुक्ति नहीं हुई?
गोकर्ण जब गया श्राद्ध करे ना तो नाम के साथ गोत्र बोलना पड़ता है, और गोकर्ण अपन गोत्र बोले। अब आप लोग बताया ना धूमकारी होकर छोटे बहन एक बेटा है, उनका घर के लड़का नहीं भरा, तो गोत्र गलत है। कारण गया जी आशीर्वाद है भगवान नारायण के, चाहे कितना पापी से पापी जीवात्मा क्यों न हो, अगर गया जी में श्राद्ध करा दिया जाए तो आत्मा की मुक्ति निश्चित रूप से होगी। ऐसे गया आशीर्वाद मिले, गया नाम के राक्षस भगवान नारायण के द्वारा। लेकिन एक मुक्ति नहीं हुई धूमकारी की, काबर वो गोत्र वाला गलत होना बस। ठीक है, गोत्र भी याद रखना जरूरी है। कहीं गोत्र कुछ भी नहीं, महाराज गोत्र सब ले आते हैं। वापस इस गोकर्ण और गोकर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुना के अपन भाई धूमकारी के मुक्ति प्रदान करेंगे। अब ये कथा में आप लोग बताते रहे हो कि धूमकारी है बुरा मन हरे और गोकर्ण है अच्छा मन हरे। तो आपके बुरा मन हाँ अपना नर की ओर ले जाही, और आपके बुरा मन ला आपके अच्छा मन ही सुधार सकते, संवार सकते। बुरा मन है कोई बाहर से बोला मोक्ष नहीं मिले, बाहर से होकर आत्मकल्याण नहीं होए। बुरा मन समाप्त हो ही कब, जब अच्छा मन प्रबल होगी तब। दो प्रकार की वृत्ति है ना, एक देवत्व वृत्ति, एक असुरत्व वृत्ति, दो प्रकार की वृत्ति है। अगर ते श्रेष्ठ काम नहीं करबे, पूजा नहीं करबे, दो अगरबत्ती नहीं जलावे, हनुमान चालीसा पाठ नहीं करबे, कथा कीर्तन नहीं सुनबे, तो तय है असुरत्व शक्ति बढ़िया आपके शरीर में, आपके जीवन में असुरत्व वृत्ति ज्यादा आपके जीवन में प्रबल होगी। और सत्संग करबे, कथा सुनबे, थोड़ा बहुत बैठ के ध्यान कर लेबे, थोड़ा बहुत बैठ के गायत्री मंत्र कर लेबे, कोई भी सत्कर्म कर लेबे, तो तय है आपके अंदर देवत्व शक्ति बढ़ी और बुरा शक्ति है समाप्त हुई। ये तो दुनिया के नियम है। तो अच्छा मन से ही बुरा मन समाप्त होते, बाहर होकर इलाज नहीं है। हमन बाहर इलाज खोजबो तो हमारे मन की कमी है, मूर्खता है। अच्छा मन से ही बुरा मन के उद्धार होते, इसे मान के चलो कथा के भाव। तो भागवत कथा के आयोजन करे गोकर्ण है, और धूमकारी की आत्मा कथा श्रवण करे पर भागवत मंच में उपस्थित हुई। पहली दिन कथा सुनई जब भागवत जी के गोकर्ण महाराज है, तो रात दिन सपना में धूमकारी कहते भैया आप कथा सुना, लेकिन मोर पल्ला पड़वे नहीं कही। तो गोकर्ण पूछिस काबर, तो धूमकारी कहते मैं वायु रूप हरो ना, अदृश्य हरो ना वायु रूप, तो स्थायी हो नहीं पाता हमें। हम तो 107 गांठ के बाद बंद हुई। कौन है? गोकर्ण। और 7 गांठ के बांस जब बंद हुई ना, ओकरे नीचे में धूमकारी जाके बैठ गई। अभी तक के बढ़िया ही नियम बने हुए हैं, पर वो काकर बने जे स्थायी नहीं बैठ सके कर करे, तो स्थायी कौन नहीं बैठ सके, बांस बैठा तो जब का जिन स्थायी नहीं बैठ सके तो सब पर बांस लाने लगे और बांस से बैठाने लगे। ये तो कथात्मक भाव है, लेकिन आंतरिक भाव बताया तो 7 गांठ के बांस माने हमार मन की रीढ़ की जो हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी स्थायी बैठना और शरीर सीधा करके बैठना। रीढ़ की हड्डी भी बांस जैसे ही है ना, जैसे में गांठ है ना रीढ़ की हड्डी में, उसने बांस में भी गांठ है। और जैसे बांस खाली रहती ना, वैसे रीढ़ की हड्डी भी आप लोग पता कि नहीं, हड्डी खोखला रहता है, रीढ़ की हड्डी भी खोखला रहती है। और जब आदमी ये जो 7 चक्र आप सुने, 7 चक्र मणिपुर, स्वादिष्ठान, ऐसे 7 चक्र है, वो 7 चक्र जागृत होते तब आत्म कल्याण होते। और 7 ये जो 7 गांठ के बांस है ना, वो 7 चक्र जागृत करे के ही प्रतीक है। बोलो भागवत भगवान की। तो भागवत कथा के आयोजन हुई, गोकर्ण महाराज कथावाचक बनी और धुंधकारी वो बांस के नीचे आके विराजमान हो गए। 7 दिन तक कथा सुनी और 7 दिन की कथा में 7 चक्र जागृत हुई। सो वो धुंधकारी की आत्मा के 7 चक्र, और 7 चक्र जागृत होते ही दिव्य स्वरूप प्राप्त हुई। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। एक दिव्य विमान आया और विमान में बैठ के धुंधकारी परम पद को प्राप्त हो गए। आकाश से देवता फूल वर्षा करके प्रमाणित करी भागवत जिला। धन्यो भागवत कथा, धन्यो श्रीमद् भागवत कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी। मने पापी से पापी जीवात्मा को भी तारने में सक्षम भागवत कथा है। ऐसे भागवत कथा को धन्य है। बोलो श्री भागवत भगवान की। तो 2 विशेषता बताया मैं आप लोग, कभी कभी बीच बीच में पूछूं मैं,
अब ये ज्ञान भक्ति वैराग्य की चर्चा बीच बीच में यही, अब ये गौकर्ण धुनकारी के भी प्रसंग जो आपने बताया उसका भी चर्चा कहीं कहीं मिल ही आता है। तो जैसे मैं आपने बताया ना कि जो गौकर्ण आख्यान हमारे जीवन के आत्मकल्याण के पावन प्रसंग है, वो इसलिए भागवत जी में जितना प्रसंग आपने में सुना हो वो सब आपके ही कथा है, हमारे कथा है। बस अपना समय बढ़िया देना है। कल के बजे शुरू करो कथा। आज में बहुत हमारे यहाँ आश्रम के बहुत काम रहते। पहला दिन आज में है हमारे यहाँ चंडी माता है, शीतला माता है हमारा आश्रम के। और सुबह आज बहुत सारा गांव आपके सोनावाड़ा सरगी ऐसे कम से कम 200-250 गाँव में दुर्गावर दवाई लेते। बिहनिया 6 बजे बैठे बैठे ऊँचे मोला 11 बज गए। फिर ले देख शीतला गए तो हम थोड़ा चंडी गए। फिर हमारे तो राम संसरण जलिस आश्रम के आश्रम में भी 300-400 जोत जलते तो जली सो। ओकर बाद में तुरंत निकले हो मैं गए सर्वदा वहाँ शीतला स्थापना रही से। और बहुत सारा देवी देवता की स्थापना रही से। कल मिनी गिर कल पंडित जी गिरी से। आज उमें बोला 3 बजे हुई तरह। अब 12 बजे आश्रम निकले तो 1:30 वहाँ बज के जावत ले। फिर वहाँ काम 1.5 घंटा लगभग करी सबको जल्दी जल्दी करें। फिर उसके बाद एक कर्मा माता की स्थापना हुई से हमारे 13-18 गाँव समिति आवे जाम गाँव परिक्षेत्र में। वो मैंने एक बहुत बड़े मंदिर बनवा है वहाँ हमारे आदि मन करी है। वहाँ काम लगी हमारे जन संत रामानंद शरण करी पूरा प्रतिष्ठा है सब काम लगा। तो मैं वहाँ पहुँचे लगभग 5 बजे। ऊपर नेता मन की सभा चलत रही से। नेता मन आप जानते हो तब मैं कर्मा माता का श्रृंगार वगैरह करें तब तक भाषण के चलत रहे। मैं 5 मिनट में बोले और बाद फिर मैं वहाँ से विदा ले। एक जगह रवेली वो शीतला स्थापना रही आज नवा शीतला हो चुका नहीं सिंहेश्वर के पास रवेली में। मैं कहीं भैया आज नहीं आओ मैं वो कारण वापसी में सोचे रहे कि मंगल में वहाँ दंतेश्वरी माता की स्थापना करी समर चौबे जी है ऊँचो कल कलश के आते साथ दंतेश्वरी माता की स्थापना वहाँ भी आज नहीं जा पाया मैं। मैंने अटका दौड़ा के बाद भी यहाँ आए हुए लेट हो गई से। पर मैं अभी बीच में कोई जगह कार कर मिले हूँ एकदम मुक्त हो गए आराम से मंझे अगर इनके सुख में मैंने कोनो दिन नहीं जाना है। थोड़ा आराम करना है एकदम भागा हो जाता दिन और रात तो थोड़ा आराम करना है। तो बढ़िया रुके जगह बढ़िया एकांत जगह बना दे रहे कम से कम 1 घंटा अच्छा आराम कर सकें। ठीक है कोई आदमी मत जा सके तो चले। तो कल से अपना कथा मंच में 10:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक के। अब ज़्यादा 1 बजे भोजन छुट्टी हुई और बाद 3 से 5 दोनों पार्ट में कर बोला है ना एक ही का बार कर दोनों पार्ट में कथा है। तो 10:30 से अभी बदले जा सकते कार्ड हम अपन जगह लिखा है चाहे बदल दे मैंने एक लिखा। अभी हमारे कोटेना में एक संग एक ही बार बैठा ट्रेन कथा में 2 बजे बैठा तो 5 बजे तक चले। पर कोई बात नहीं दोनों पहर में 2-2 घंटा कथा हो जाएगी। पर आप सब लोग पूरा समय देना है। नवरात्रि पावन पर्व है माता जी के उपासना के पावन पर्व है। और वो माता जी की उपासना के साथ माता जी माने राधिका जी तो माता जी माने योग माया। आप भागवत कथा सुनो दुर्गा मैया कौन है तो योग माया है। भगवान कृष्ण के योग माया ही दुर्गा जी के रूप में विराजमान है। ये भागवत जी के कथा प्रसंग के आधार पे तो वही माता जी की कथा हम लोग रोज सुनना है। माता मन की विशेषता हमें कथा में। तो कल 10:30 बजे आप सब लाना है। और आज आप सब समय देकर आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। भागवत भगवान की कृपा आप सबके ऊपर सदैव बने रहे। बोलो भागवत भगवान की। बस एक भजन गाऊँ और उसके बाद फिर तुरंत आरती कर लो। तब तक आरती से जा लो। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के संग संग मन कर ले। आत्मा के संग संग बन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू यतन कर ले। मुक्ति का कोई तू यतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। बोलो श्री भागवत भगवान की। जय। तो कल के लिए आपका ध्यान रहे, कल घर में जाना है सब घर को। भगवान ललाने लागी पर घाट बाजेगा ये सब, ठीक है ना। ओकर बाद कथा हुए के बाद फिर भगवान ने घर ले गना है 1 बजे, ठीक है। फिर 3 बजे घर ले लाना है पर घाट, फिर 5 बजे फिर ले गना है। तो लाने लगे काम तो हर मन के हरे कहा, ठीक है। पहले राजा ने ऐसे नहीं है वो बजा लेखन हो नेता ऐसे नहीं करते। कथक पहले पहुंच जाना है और कथक बाद में मैंने 9 दिन भगवान ने समर्पित कर देना है। बोलो भागवत भगवान की। भगवान तोड़ दे समय हरे, 9 दिन के समय तोड़ हरे, ठीक है। हाँ चलिए आगे। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। 9 ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योत जलाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम हृदय प्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। श्री गोकर्ण महाराज की जय। श्री श्रुत जी महाराज की जय। चलिए पुष्पांजलि सब हाथ जोड़ो, हाथ में पीला चौक रख लो। ओम जगीर जगमे जंद्रीवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सन्त्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे इति मन्त्रद्वारा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री दुर्गा मैया की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।